ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ खास होने वाला है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं कालावाली, जहां से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं और पलवल से प्रवीण आहूजा। तो रुक कर लेते हैं कालावाली का। जगदीश प्रजापति जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? सबसे पहले कालावाली के मौसम की बात करें तो मौसम में घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह से जो शीतलहर चल रही है उसको लेकर ठंडी जो बढ़ती नजर आ रही है और व्हीकलों को रोडों पर चलने में काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि ना तो विभाग की पट्टी और सफेद पट्टी का प्रयोग किया गया है, ना ही रोडों के किनारे जो गाड़ियां और वृक्ष लगे हुए हैं उनकी छिलाई की गई है। कहीं ना कहीं लोगों की लंबे समय से मांग थी, लेकिन प्रशासन की जो काम तक जू नहीं रख पाई है। वही राजनीतिक हल्की की बात करें तो आने वाली 24 तारीखों के साथ आक्रोशित रैली जो कांग्रेस की ओर से की जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा सिरसा में आएंगे और कई आला नेता हैं जो सिरसा में जो रैली का आयोजन किया जाएगा। उनका कहना है कि किसानों का जो बलिदान था उसको बोलने नहीं दिया जाएगा। उसको लेकर जो आज कालावाली के विधायक शिवपाल केरवाला कालावाली हल्का के कई गांव का दौरा करेंगे और रैली का न्योता देते हुए नजर आएंगे। डबवाली की बात करें तो डबवाली के विधायक अमित सिहाग भी है जो न्योता देते नजर आ रहे हैं और डबवाली के कई गांव में जाएंगे। उनके पिता पूर्व में मुख्यमंत्री की वर्दी रहे डॉक्टर केबी सिंह भी कई गांव का दौरा करेंगे और लोगों से मुलाकात करके उनको रैली में आने का न्योता देंगे। भाई अगर बात की जाए सिरसा के, तो सिरसा के प्रत्याशी रहे राजकुमार शर्मा भी आज जो है लंबे दौरे पर निकले हुए हैं। उन्होंने भी सिरसा के कई गाँव का दौरा जो करना है और लोगों को न्योता देने का काम उनकी ओर से किया जाएगा। भाई अगर बात की जाए तो भाजपा की, तो भाजपा के प्रत्याशी रहे पूर्व में विधायक भी कई गांव में जा रहे हैं। गांव गांव जाकर छोटे छोटे जो विकास कार्य हैं उनका उद्घाटन में करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उनसे रुष्ट लोग थे उनको मनाने का काम भी उनकी ओर से किया जा रहा है। भैया अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के रजिंदर सिंह देसूजोदा डोर टू डोर करते नजर आ रहे हैं। गाँव गाँव जाकर लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा ने उनकी जो टिकट काट दी थी उनके लिए अच्छा हुआ है, आम आदमी पार्टी में आ गए। कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़ने का काम है उनकी ओर से किया जा रहा है। आप लोगों के बीच में रहकर वो काम करेंगे और आम लोगों के प्रत्याशी हैं। इस तरह की बातें करके पंजाब और दिल्ली में जो विकास कार्य हुए हैं उनको गिनवाने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है और लोगों को अपनी ओर जोड़ने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। भाई कविता नागर जो आम आदमी पार्टी की नेत्री है, वह भी भारत परिवार जोड़ो अभियान के तहत लोगों से मुलाकात करती नजर आ रही है। भैया अगर किसानों की बात करें तो किसानों को काफी समस्याएं इन दोनों देखने को मिल रही है। कल भी देखने को मिला था कि कालावाली और डबवाली के किसानों ने एक दिन को मार्केट कमेटी कार्यालयों के आगे धरना दिया था। उनका कहना है कि उनकी सीसीआई की जो खरीद है वह नहीं की जा रही है। सीसीआई के अधिकारी कर्मचारी लोकल व्यापारियों से मिलकर उनका नरमा की फसल को लगभग एमएसपी रेट से 2000 रुपए कम रेट पर खरीद रहे हैं। अगर वही नरमा कपास अगर व्यापारी खरीद लेते हैं उसको एक ढेर करके, यानी कि व्यापारी का माल और किसान का जो खरीदा हुआ माल उसको एमएसपी रेट पर खरीद ले, कहीं ना कहीं इस प्रकार का चूना लगाने का काम किया जा रहा है। किसान नेताओं ने कल ज्ञापन दिया था और धरना भी दिया था और हो सकता है कि आज भी वह धरने पर बैठ जाए। उनका कहना है कि जब तक सीसीआई अधिकारी उनकी एक जो टराली को नहीं खरीदेंगे तब तक वह धरने पर अड़े रहेंगे और उनकी यह मांग को लेकर वह लंबे समय से मतलब मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीसीआई अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए, बड़े अधिकारियों को और नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए कि किसानों को जो चूना लग रहा है। भाई किसानों की यूरिया की बात कर ले तो यूरिया को लेकर भी लगातार किसान परेशानी को झेलते नजर आ रहे हैं। क्योंकि कालावाली की बात की जाए तो कालावाली पंजाब के बॉर्डर के पर लगती है और पंजाब में जो यूरिया बेची जा रही है, कहीं ना कहीं लोकल किसानों के नाम से बिल काटे जा रहे हैं, लेकिन यूरिया पंजाब में जा रही है और लोकल किसानों को यूरिया नहीं मिल रही। इसको लेकर भी किसान पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं और किसानों में हाहाकार मची हुई है और बड़ी बड़ी लाइनों में लगकर यूरिया लेनी पड़ रही है। भैया अगर सब्जी के दाम की बात करें तो सब्जी के दाम भी दिन प्रतिदिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर लहसुन की बात करें तो लहसुन 300 से 400 से 500 रुपए और अदरक 200 से 250 रुपए किलो हो चुका है। और टमाटर की बात करें तो 70 से 80 रुपए और प्याज की बात करें तो 50 से 60 रुपए, 5 से 4 रुपए किलो बिकने वाला आलू भी 30 से 35 रुपए किलो हो गया। कहीं ना कहीं सब्जी के दाम में 50 से 60% जो बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि कोल्ड स्टोरों में सब्जियों को स्टोर कर लिया गया है। लोगों का कहना है कि अगर कोल्ड स्टोरों पर चेकिंग की जाए और अगर चेकिंग करने के बाद जो रेट है निर्धारित किए जाए तो लोगों को राहत मिलती नजर आएगी। जी सोनिया। प्रवीण आहूजा जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? जी बिल्कुल सोनिया, आपको बता देते हैं कि हरियाणा सरकार की ओर से लगातार अब सख्त कदम उठाने का जो निर्णय लिया गया उसी को चलते हुए पलवल जिले में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की ओर से लगातार जो है रेड की जा रही है। लगातार कई जगह पे छापे मारे जा रहे हैं, जिसको लेकर कल नजदीक के गांव में खाम्बी गांव में जहां
मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की पूरी टीम और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर एक अवैध रूप से चल रहे शराब के ठेके पर जाकर जब रेड की, वहां पर छापा मारा गया, तो वहां पे पाया गया कि उसके पास जो नियमानुसार जो कार्रवाई थी की वो भी की गई। उसके साथ ये देखिए कि उनके पास शराब बेचने का कोई लाइसेंस नहीं था और वो अवैध रूप से उस दुकान को चला रहा था, जिसकी सूचना मुख्यमंत्री उड़न दस्ता को काफी समय पहले मिल चुकी थी, लेकिन मौके का इंतजार था और उसी के चलते उस मौके को पाकर वहां पर रेड की गई। तो वहां पे भारी मात्रा में शराब भी पाई गई और जिसको लेकर जो मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की ओर से मौके पर ही सख्त कार्रवाई भी की गई है। और उसी के चलते आपको बता दें कि अब अधिकारी भी एक्शन मोड पे आगे हैं। वहीं आतीन के गांव में जो है वहां के जो एसडीएम है लक्ष्मी नारायण ने औचक निरीक्षण किया है कि स्वास्थ्य विभाग में की ओर जो लगातार अव्यवस्था बनती जा रही है उसको लेकर वहां पे मौके पर जाकर जांच की है। तो कुछ डॉक्टर और अन्य कर्मचारी जो वहां पे अस्पताल में नदारत पाए गए थे या कुछ लेट भी पाए गए थे, तो उनके खिलाफ भी अब पूरी तरह से सख्त एक्शन लेने का कार्य शुरू कर दिया, क्योंकि अधिकारियों की काफी लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि ये लोग समय पूर्वक अस्पताल में नहीं पहुंच रहे हैं, जिस कारण सारे मरीजों को जो अस्पताल में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड का समय बना हुआ है। इस समय लोगों का अस्पताल में किसी न किसी बीमारी को लेकर पहुंच रहे हैं और उसको लेकर अगर वहां डॉक्टर मौजूद नहीं होते तो उसको लेकर काफी लोग परेशान चल रहे थे। तो इसी की शिकायत जो है स्थानीय एसडीएम को की गई थी। तो एसडीएम ने जब इस चीज का सख्ती से कार्रवाई करते हुए मौके पर जांच पाएगी तो उनके खिलाफ भी अब विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। भाई आपको बता दें कि दिल्ली, बड़ौदा और मुंबई के एक कट को लेकर काफी लंबे समय से किसान संघर्ष कर रहे थे और मुख्यमंत्री की ओर से घोषणा भी की गई थी इस कट को बनाया जाएगा ताकि जो स्थानीय जो ग्रामीण लोग हैं जो खेतों में आने जाने के काम करने वाले हैं उनके लिए यहाँ किसी असुविधा ना हो। तो उसी को लेकर ये एक आश्वासन भी दिया था, लेकिन जो है जो HIDC वालों की ओर से जो सड़क निर्माण किया जा रहा है उनको इन कट की वजह से काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आवाजाही ज्यादा हो रही थी और काम नहीं चल पा रहा था, जिसको लेकर उस कट को जब ये बंद करने पहुंचे तो स्थानीय ग्रामीण वहां मौके पर पहुंचकर विरोध भी किया है। उनको कहना है कि जब तक आपका काम चलता रहेगा इस कट को बंद न करें, क्योंकि इसके कट बंद होने से स्थानीय जो ग्रामीण जो खेतों पे जाके काम करने वाले उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से अभी तक इस ओर से अभी ऐसे कोई कदम नहीं उठाया गया कि जिसको किसानों को कहीं संतुष्टि मिलती नजर आए। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी, लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कोहरे के कारण हादसों में बढ़ोतरी हो रही है। उसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, कोहरे की स्थिति अब लगातार बिगड़ने लगी है, क्योंकि दिसंबर की अब 14-15 तारीख के हम नजदीक पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की ओर से अभी तक इस तरह से कोई ठोस और उचित प्रबंध अभी तक पलवल जिले में कहीं नहीं देखे गए, क्योंकि अब लगातार हम बात करते हैं अतिक्रमण को लेकर, लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगते हुए जो सर्विस मार्ग है वहां पर पूरी तरह से लोगों ने अपने वाहनों को पार्किंग स्थल बना दिया है, जिसको हम इसको बार बार अपने खबर के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से कई बार आगाह भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। एक बड़ा चिंता का विषय बन गया, क्योंकि कोहरे में विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है और लोगों को दिख नहीं पाता। जो आगे वाहन खड़े होते हैं उनमें कहीं ना कहीं अक्सर दुर्घटना बढ़ी है और कई लोगों को अपनी मौत का भी सामना करना पड़ा है और इतने भयंकर एक्सीडेंट हुए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई उचित प्रबंध नहीं उठाया गया। वही बाजारों में भी पूरी तरह से अतिक्रमण फैला हुआ है, वहां भी जो नगर परिषद है वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि ऐसे कोहरे की स्थिति में बचाव करना बेहद जरूरी है और प्रशासन को अब बहुत ज्यादा सख्त कदम उठाने पड़ेंगे कि अगर लोगों को बचाना है तो सख्ती से प्रशासन को आगे बढ़ना भी पड़ेगा। जी प्रवीण आहूजा जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। जगदीश प्रजापति जी, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ खास तस्वीरें आपके हलके में देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।